सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस की समाअत दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया, क्या वफाकी हुकूमत बन गई है? वजीर आज़म कौन है? गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देकर आईनी धारे में लाना चाहते हैं, लेकिन आलमी कंशोरेंस रुकावट हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत ने फ़रीक़ैन को तहरीरी मारूज़ात जमा कराने की हिदायत कर दी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या वफाकी हुकूमत बन गई है? वज़ीर आज़म कौन है? गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देकर आईनी धारे में लाना चाहते हैं, लेकिन आलमी कंशोरेंस रुकावट है। अदालत ने फ़रीक़ैन को तहरीरी मारूज़ात जमा कराने की हिदायत कर दी है। अदालत की जानिब से तहरीरी मारूज़ात जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। अपडेट कीजिएगा जहांज़ेब। मैं तो अपना सोच रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तैनाती के हवाले से इस केस पर समाअत की। इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि हम इस केस को जो है वो बाद तक मुलतवी करते हैं। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह सवाल भी पूछा कि क्या वफाकी हुकूमत बन गई है, वजीर आज़म कौन है? तो इस पे गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने कोर्ट को बताया कि अभी हुकूमत नहीं बनी, सुना है 29 फरवरी को असम्बली इजलास होगा। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि मुनासिब होगा कि नई हुकूमत की तश्कील का इंतजार कर लिया जाए और फिर उसके बाद इस केस को टेकअप किया जाए, क्योंकि वजीर आज़म जो है वो गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के चेयरमैन होते हैं और यूं इस केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी जहांज़ेब साथ ही रहिएगा। एक और अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचानी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसपी इस्लामाबाद पुलिस रुखसार मेहदी को फौरी तलब कर लिया है। तलबी तौहीन मजहब केस में मुलजिम के घर बिना वारंट गिरफ्तारी पर की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कानून की पासदारी न करने पर सख्त बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं, बिना वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है? इस केस की कार्रवाई क्या रही? जहां से ये भी बताइएगा। जी, एसपी इस्लामाबाद पुलिस रुखसार मेहदी को सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तलब किया है। केस में वक्फा हुआ है और ये केस या तलबी बुनियादी तौर के ऊपर तौहीन मजहब केस में जुबैर साबरी के घर बिना वारंट गिरफ्तारी के मामले के ऊपर की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि लगता है इस्लामाबाद में कोई भी घर महफूज नहीं है, बिना वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है? कत्ल डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती, क्या पुलिस शिकायत कुनिंदा की जेब में है? चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमारी और आपकी तनख्वाह अवाम देती है, तफ्तीशी अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वक्फा किया है और एसपी अब इस्लामाबाद पेश होंगे और फिर उसके बाद इस केस की कार्रवाई मजीद आगे बढ़ेगी। जी बहुत शुक्रिया जहांज़ेब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डीसी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशंस और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। शाखावर एडवोकेट ने कहा, सब जरूरी काम कर रहे थे, अब थोड़ा सा वक्त और दें। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आपकी मर्जी के साथ तारीख दी गई थी, आज वैलेंटाइन डे है, डीसी साहब भी जाकर वैलेंटाइन डे मनाएं और आप भी। जस्टिस बाबर सत्तार का शाखावर एडवोकेट से मुकालमा, डीसी साहब ने उम्रे पर जाना है 22 फरवरी को 10 दिन के लिए। राजा वसीम अब्बास की जानिब से कहा गया कि इससे पहले ही फैसला कर देंगे। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डीसी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशंस और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। शाखावर एडवोकेट ने कहा कि सब जरूरी काम कर रहे थे, अब थोड़ा सा वक्त और दें। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आपकी मर्जी के साथ तारीख दी गई थी, आज वैलेंटाइन डे है, डीसी साहब भी जाकर वैलेंटाइन डे मनाएं और आप भी। जस्टिस बाबर सत्तार का शाखावर एडवोकेट से मुकालमा, जिस पर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि डीसी साहब ने उम्रे पर जाना है 22 फरवरी को 10 दिन के लिए। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से कहा गया, हम इससे पहले ही फैसला कर देंगे।